आखिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें, या अगर करें तो कैसे इन्वेस्ट करें? अगर ये सारे सवाल आपके भी दिमाग में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें, उसके फायदे क्या हैं, और अगर इन्वेस्ट करना भी है तो इन्वेस्ट कैसे करें। दोस्तों, मैं ऋतुराज सिंह, आपका होस्ट और दोस्त, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स आज क्लियर करेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और इसमें इन्वेस्ट करने के तरीके क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूंगा, स्टॉक्स की जब बात हो रही है कि स्टॉक्स आखिर क्या होते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था ये चीज, जिन्होंने देखा होगा, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखें। और अब मैं आपको एक बार फिर से यहाँ बताता हूँ कि स्टॉक्स आखिर क्या होते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक्स क्या होते हैं? अगर सरल शब्दों में कहूँ तो स्टॉक्स किसी भी कंपनी में अगर आपने स्टॉक लिए हैं तो बेसिकली आपने उस कंपनी के शेयर्स लिए हैं। शेयर्स लेने का मतलब आप उस कंपनी में कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स या शेयर्स के आप हिस्सेदार हैं। आपने जितने पैसे दिए उसके हिसाब से आपकी उस कंपनी में मालिकियत या आप उस कंपनी के उतने पोर्शन के ओनर हैं। अब उस कंपनी को जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा या उसके जो भी एसेट्स होंगे, अब आपकी उसमें ओनरशिप होगी, यानी कि लॉस में भी आप हिस्सेदार होंगे, प्रॉफिट में भी हिस्सेदार होंगे और उस कंपनी के एसेट्स में भी आपकी हिस्सेदारी होगी। अब ये जानते हैं कि आखिर आप ये सोच रहे होगे ना कि ऋतुराज, मुझे आप ये बताओ कि यार मैं एफडी छोड़ के या मैं गोल्ड ज्वेलरी छोड़ के आखिर स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट क्यों करूं? तो इसका मेरे पास आपके लिए जवाब है। मेरे पास आपके इस सवाल का जवाब बिल्कुल है, मैं आपको वो बताऊंगा। अब चलिए आपको मैं ये बताता हूँ, एफडी वाले पॉइंट पे आते हैं पहले। अगर आप ये देखेंगे, इन्फ्लेशन क्या होता है आपको पता होगा। मैं अगर आपको बता देता हूँ एक बार, रेट, जिस रेट से महंगाई बढ़ती है उसको आप बोलते हो रेट ऑफ इन्फ्लेशन या फिर इन्फ्लेशन। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हर साल जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है वो करीब 7%, 7-7.5% का है। यानी कि महंगाई हर साल 7 से 7.5% के रेट से बढ़ रही है। अब बात करते हैं एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट की। एफडी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 7-7.5% ही होता है। तो अगर आज से 10 साल बाद मैं आपसे पूछूं कि आपके पैसे की वैल्यू कुछ बढ़ी, आपका पैसा बढ़ा, तो अगर आप देखेंगे कि महंगाई भी जिस रेट से बढ़ी तो आपके पैसे की वैल्यू कुछ भी नहीं बढ़ी। आपके पैसे की वैल्यू जो आज थी वही कल रहेगी, कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ उसमें। महंगाई और वो मिलके बराबर हो गए जो यहाँ पे एफडी में बढ़ा। ठीक है, अब हमें प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि हमारा जो पैसा ये है, जो बैंक अकाउंट में आराम से चिल मार रहा है, वेकेशन मना रहा है, छुट्टी मना के आराम फरमा रहा है, इसको हम उठा के दौड़ाएं, भगाएं, काम पे लगाएं, ताकि ये भाई साहब जाएं और मेहनत करके कुछ पैसे कमा के लाके देना आपको। आपका पैसा कुछ मेहनत करके आपको पैसे कमा के दे, कि आप ही हर समय मेहनत करते रहोगे पैसे कमाने के लिए? नहीं ना, ये प्लान नहीं ना है। तो अब जानते अगले पॉइंट पे, गोल्ड ज्वेलरी आप कहते हैं। बहुत से लोगों का ये हमारे इंडियन माइंडसेट में होता है कि गोल्ड ज्वेलरी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं एक चीज, आपने ध्यान दिया होगा तो गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस और बहुत ये चीजें आपकी लॉस जाती है सरासर। इसका आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, ये आपका प्योर लॉस होगा। अब मैं बात करता हूँ स्टॉक्स की, कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करें। आपने सोच रहे होंगे ना अब कि ऋतुराज, ये पॉइंट तो तुम्हारे सही है, अब स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करें? तो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप एक हिस्टोरिक डेटा उठाइए, सेंसेक्स का डेटा आप उठा के देखिए, तो आप ये देखेंगे कि हर साल स्टॉक्स लगातार बाकी सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके कंपैरेटिवली अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर आप रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रहा है। अगर मैंने कहा था रेट एफडी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला कितना, 7 से 7.5%, यहाँ आपको मिलेगा 16 से 17% ऑन एन एवरेज, यानी 10 से 11% एक्स्ट्रा आपको वो दे रहा है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट्स के। सोचिए, आपका पैसा भले ही आप सोते रहोगे फिर भी आपको पैसे कमा के देगा वो। और आप बात कर रहे होंगे रिस्क की, कि यार गोल्ड में तो रिस्क नहीं है, रियल एस्टेट में रिस्क नहीं है, इसमें स्टॉक मार्केट में रिस्क है। तो आप बताइए, क्या चांदी का रेट बीच में जब 75-80 हज़ार था तो क्या उसका चांदी का रेट गिरा नहीं? बिल्कुल गिरा। तो क्या गोल्ड का रेट नहीं गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है। क्या रियल एस्टेट के दाम नहीं गिरते हैं? बिल्कुल गिर सकते हैं। तो देखिए, रिस्क हर जगह होता है, काबिलियत यहाँ होती है। मुद्दा ये है, रिस्क है ये नहीं, मुद्दा ये है कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में भी अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करके चलते हैं, तो आपके रिस्क और लॉस के चांसेस काफी कम होते हैं और प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
ये जवाब था आपका कि स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट क्यों करें। अब बात करता हूं कि यार ये सब तो चीज आपको अच्छी लगी होगी, अब आप सोचोगे कि स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करें। स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा सिंपल सी चीज आपको करनी है। सबसे पहले आपको खोलना है एक डीमैट अकाउंट, और किसी भी ब्रोकरेज फर्म के साथ एक आपको ब्रोकरेज अकाउंट खोलना होगा। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट का फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, यानी कि आपके शेयर जो भी डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पे स्टोर होते हैं, आप जो भी खरीदते बेचते हैं डीमैट अकाउंट में सारे पैसे आपके जमा होते हैं, वहीं से आप ट्रेडिंग करते हैं। अब ये ट्रेडिंग करने के लिए जो मैंने कहा था आपको पिछले वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, वरना आप देख सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म्स जो कि जैसे कि कई सारे ब्रोकरेज हैं फर्म्स जहां पे कि आप ये डीमैट अकाउंट भी फ्री में खोल सकते हो, कई सारे लोग आपसे पैसे भी लेते हैं इसके लिए। कुछ पॉपुलर मैं आपको ब्रोकरेज फर्म्स बता देता हूँ, जहां पे कि आपको मैं जहां पे अकाउंट ओपन करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, आपको आप वहां से ओपन कर सकते हैं फ्री में अपने डीमैट अकाउंट को। आप चाहे तो अपस्टॉक्स के साथ अकाउंट खोल सकते हैं, आप चाहे तो ग्रो के साथ अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो धन के साथ भी अकाउंट जाके अपना ब्रोकरेज और एक डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे कि यहाँ पे अब आपने अकाउंट खोल लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आप अपने स्टॉक्स को चुनेंगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है? आप उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे ना, किस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे? मार्केट का अपना रिसर्च करेंगे दोस्तों। न्यूज़ देखिए, कई सारे जो रिसोर्सेज ऑनलाइन उनको पढ़िए, और आप ये देखिए कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पास्ट का, या उसका नया जो कोई न्यूज़ आई मार्केट में, कोई भी जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड न्यूज़ आई, उससे उस सेक्टर पे या कंपनी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसको पहले सोच समझ के पूरी रिसर्च करके आपको ये चुनना होगा कि आप आखिर इन्वेस्ट कहाँ करना चाहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों पॉइंट आपका क्या, इसके बाद अगला पॉइंट आता है इन इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना टाइम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को लगातार ट्रैक करें। ट्रैक करने के लिए आप अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए डेली मार्केट से, कि मार्केट में आज क्या मूवमेंट हो रहा है, प्राइस का, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, क्या कोई न्यूज़ आ रही है, कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, जैसे मान आरबीआई ने कुछ अनाउंसमेंट किया उसका फर्क पड़ सकता है, गवर्नमेंट की किसी नई पॉलिसी का फर्क पड़ सकता है, सेक्टर का क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसे मान कोरोना आया था तो कोरोना से बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत उथल पुथल हुई थी। तो ये कई सारे इवेंट्स को चेक करते हुए आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट्स उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना चाहिए। इसके बाद आपको मैं कुछ खास ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा बेहतर रख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है रिस्क मैनेजमेंट। अपने लॉसेस को मैनेज करके चलिए। अगर आपका लॉस झेलने का एपेटाइट है 50,000 का, तो आप ये बना लीजिए दिमाग में, माइंडसेट अपना कर लीजिए कि 50,000 का अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा अपने इस स्टॉक से और फर्दर लॉस को नहीं झेलूंगा। यहाँ पे आपको ईगो बिल्कुल नहीं लाना है, मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है, इस साइकोलॉजी पे आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि यही साइकोलॉजी आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, और यही साइकोलॉजी अगर आपने कंट्रोल कर ली आपको प्रॉफिट में ले आएगी। और फिर मैं एक और पॉइंट कहूंगा, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह पे मत करिएगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं उसको एक ही जगह इन्वेस्ट ना करके उसको 10-10 हजार के पार्ट में बना के 10 अलग अलग जगह इन्वेस्ट करिए, ताकि आपका रिस्क काफी बैलेंस रहे, ताकि कल को हमारी 10 कंपनी में 4 कंपनियां डूब भी जाएं तो आपको 6 कंपनियां प्रॉफिट दें और आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। तो इन सारे टिप्स को कंसीडर करते हुए दोस्तों आप अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में उतरिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कभी कोई एडवाइस चाहिए तो किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेके ही स्टार्ट करें और आगे बढ़ें। किसी भी दोस्त यार या ऐसे किसी के टिप्स को सुन के इन्वेस्ट ना करें। हमेशा खुद की रिसर्च, अपनी एजुकेशन और एक प्रोफेशनल की एडवाइस पे ही इन्वेस्ट करिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करें।